साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम इस YouTube चैनल में हिंदू धर्म में नारी की महिमा, हिंदू धर्म में स्त्री का असली रूप एवं स्त्री का सच्चा सम्मान क्या है पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे वेद स्त्रियों को अत्यंत उच्च आदर देते हुए कहते हैं कि किसी भी देश और समाज की प्रगति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्त्रियों को उनका उचित सम्मान मिले, जिसके बिना किए हुए सभी शुभ कार्य भी व्यर्थ चले जाते हैं। स्त्री का सर्वोच्च सम्मान उसका मातृत्व है और वैदिक धर्म स्त्री का यही सम्मान देती है। साथियों, देवी माता उषा, आदिति, दुर्गा, सरस्वती इत्यादि अलग से कोई अदृश्य देवी रूप नहीं हैं, बल्कि इस धरातल की स्त्रियां ही असल में यह देवियां हैं। यह मूर्खता ही होगी कि हम सच्चे रत्नों की अवहेलना करके किन्हीं काल्पनिक रूपों को पूजें। इसलिए इनकी पूजा घंटे घड़ियाल बजाने से, शंख फूंकने से, धूप आरती से, बतासा नारियल प्रसाद चुनरी चढ़ाने से या माता रानी के नारे लगाने से नहीं होने वाली, बल्कि साथियों इनकी असली पूजा का स्वरूप यह है कि हम प्रत्येक स्त्री नारी को दुर्गा समझकर उसे स्वयं शक्तिशाली और बहादुर बनाने का प्रयत्न करें और उसके इन गुणों से राष्ट्र की उन्नति और रक्षा में सहायता प्राप्त करें। सरस्वती की सच्ची पूजा के लिए जरूरी है कि हम स्त्रियों और नारियों में वैदिक गुणों का विकास करें, जिससे वे बुराइयों से अलिप्त रहकर समाज और राष्ट्र को तेजोमय कर दें। जय माता दी के नारे लगाने के साथ ही हम यह प्रण भी करें कि हम मन, क्रम, वचन और कर्म से सभी स्त्रियों को अपनी माँ के रूप में आदर देंगे। आयु, जाति, धर्म और स्थान भेद के बिना यह कार्य करना चाहिए। स्त्री चाहे छोटी बच्ची हो, किशोरी, युवती, प्रौढ़ या वृद्ध महिला हो, माँ, बहन, पत्नी, बेटी या कोई भी हो, ममता उसका स्वभावगत गुण है और यही उसकी असली पहचान है। स्त्री की उपस्थिति मात्र ही सुख शांति देने वाली, गलत कामों को रोकने वाली और शुभ गुणों को बढ़ाने वाली है। आपराधिक आंकड़ों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि जुर्म, नशा, हिंसा, असभ्य भाषा के प्रयोग इत्यादि में स्त्रियों की मौजूदगी से गिरावट आती है। अब यह हम पर है कि हम उनके इन गुणों का उपयोग अपनी उन्नति में करते हैं या उनका निरादर कर अपना विनाश करते हैं। स्त्रियों को भी चाहिए साथियों कि वे अपने इस गर्मियों स्थान को पहचानें और समाज में अपनी जिम्मेदारी और मर्यादा को समझें और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। साथियों, यह है स्त्री जाति, नारी जाति का सम्मान, जिसे हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी बताया गया है। वर्तमान समय में हम समस्त नारी शक्तियों से आह्वान निवेदन करते हैं कि इस समय जो पाश्चात्य सभ्यता, हम जिसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उस पर बचें और हमारे वैदिक धर्म, संस्कृति, मर्यादा का पालन करें। तभी हमारा देश, हमारी संस्कृति और नारी शक्ति का सम्मान हो सकेगा। जय नारी शक्ति, जय हिंद, जय भारत।